बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची के हवाले से। कराची एक ऐसा शहर है जो कभी रोशनियों का मरकज हुआ करता था, लेकिन आज माफियाज, बद इंतजामी और लाकानूनियत के शिकंजे में इस वक्त जकड़ा हुआ है। एक तरफ तेज रफ्तार टैंकर ने मासूम खानदान को कुचल दिया है, तो दूसरी तरफ हैवी ट्रैफिक की जो उसने शहरियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अदालत सवालात उठा रही है कि जब हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी थी तो ये टैंकर सड़क पर कैसे आया, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी कहां थी। दूसरी जानिब पीटीआई की अगर हम बात करें तो पीटीआई के लिए आज बड़ी कानूनी कामयाबी जो है वो सामने आई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर 120 कारकुनान को रिहा कर दिया गया है, जबकि पीटीआई कराची के जो सेक्रेटरी इतलात हैं फौजिया सिद्दीकी साहिबा, उनको भी पीका एक्ट के तहत गिरफ्तारी के बाद जमानत पर आज आजाद कर दिया गया है। और अब कराची की सियासत में जो है वो एक नया सिलसिला जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें आफाक अहमद साहब ने जो है वो एक नया तूफान जो है वो बर्पा करने की कोशिश की है और 12 अप्रैल को तमाम माफिया के खिलाफ ग्रैंड एहतजाज का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी ने शहर को तासुब की नजर जो है वो उसकी नजर कर दिया है और माफियाज के हवाले इस शहर को कर दिया गया है, जबकि हैवी ट्रैफिक को जो है वो कत्ल का लाइसेंस सिंध हुकूमत ने दे रखा है। एक बड़ा बयान आफाक अहमद साहब की जानिब से जो है वो दिया गया है। इन्हीं दो अहम मौजूआत को हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सरबुलंद खान साहब ने, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। उनको पहले हम बात कर लेते हैं जो 120 कारकुनान हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत केस से जो है वो रिहा हुए हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरबुलंद साहब, फरमाइएगा कि जो इंसदाद दहशतगर्दी केस में जो है वो मुलविस थे, उनको जो है वो 120 जो कारकुनान थे पीटीआई के, उनको रिहा कर दिया गया है। 26 नवंबर वाले मामले पे इनको जो है वो गिरफ्तार किया गया था। क्या कहेंगे, एक बड़ी कामयाबी है पीटीआई की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शाहरुख साहब देखिए ना, अब पहले तो आप इन जो हमारे लोग रिहा हुए हैं बेगुनाह, जिन्होंने 4 महीने जेल काटी है, पहले तो इनका आप बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें कि ये वो लोग हैं या तो पीटीआई से वाबस्तगी रखते थे मुकामी तौर पर, या तो कहीं रास्ते से गुजर रहे हुए थे, आ रहे थे, जा रहे थे, या तो वो लोग गिरफ्तार किए गए, या तो पुरअमन मुजाहरे में शिरकत के लिए वो आए थे, एक अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने के लिए आए थे अपने ही दारुल हुकूमत पाकिस्तान के। और हमसे पहले ये पहली दफा नहीं हो रहा, हमसे पहले भी हर पार्टी ने आके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो है उसमें आके डी चौक पे मुजाहरे करके गए और हमारी हुकूमत में तीनों सियासी जमातों ने आके यहाँ मुजाहरा करके गए और एक कारकुन भी इनका गिरफ्तार नहीं हुआ। और ये बड़ी हैरानगी की बात है कि कराची में 144 लगी है और उसके बावजूद कल पीपल्स पार्टी ने शहर भर में एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। तो वो ढकोसला मुजाहरा इसलिए मैं उसको कहूंगा कि एक तरफ तो जरदारी साहब ने मुकमुका करके साइन करके उनको दे दिया कि आप जो कनाल हैं वो आप इस्तेमाल करें, ले लें, और दूसरी तरफ यहाँ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये मुजाहरे कर रहे हैं। तो मेरा ये नहीं ख्याल कि ये जो लोग अभी रिहा हुए हैं इनके साथ ज्यादती हुई है और जो वक्त उनका कीमती ज़ाया हुआ है, जमानत मिलना फौजिया सिद्दीकी साहिबा और अचानक जो 120 कारकुनान को जमानत मिलना, उसको पीटीआई कैसे देख रही है? क्या कोई मुज़ाकरात की तरफ जाती हुई चीजें नजर आ रही है या पीटीआई पे जो है वो हल्का हाथ जो है वो रख दिया गया है? बिल्कुल नहीं है। तो इनका जमानतें ड्यू थी, बहुत पहले से ड्यू थी, लेकिन आपको पता है कि अदालतें इस वक्त फुल आजाद नहीं है, कहीं ना कहीं जेर असर है। कल आपके एक सहाफी भाई ने कल कहीं इजहार किया था किसी निजी प्रोग्राम में, तो उसको भी रात उठा लिया गया, अब जाके उसको पेश किया। और दीगर आपके सहाफी भाई जो हैं अब पीका एक्ट के तहत जो है वो जेलें काट रहे हैं। हमें डर लग रहा है कि इस प्रोग्राम के बाद हो सकता है हम भी, अल्लाह न करे, पीका एक्ट का शिकार न हो, क्योंकि आप बोलने पे भी बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। तनकीद तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई बात अगर इस्लाही या तामीरी तनकीद हो वो भी ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे हैं। और ये इस वक्त आप समझ लें कि अगर किसी जालिम बादशाह की कोई कहानी हमने कहीं सुनी थी तो वो इस दौर में हमें नजर आ रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है सरबुलंद साहब, पीका एक का जो है वो हमारे दौर में गिरफ्तार हुआ है, कोई एक काफी गिरफ्तार को जो है वो आगे बढ़ाया है।
देखो ये एक बहाना है। हमारे वक्त में पीका कि किस आप तरह लोग नहीं उस था। वक्त अभी आप अगर आप हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं तो उस वक्त भी हुकूमत को इससे इख्तलाफात थे पीका से, मगर क्योंकि उस वक्त दौरे हुकूमत आप लोग की थी तो आप लोगों ने वो फैसला किया जो आपके हक में बेहतर था, और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो फैसला कर रही है जो उसके हक में बेहतर है। हमारे हमारे पीका में और इसमें 100 टाइम्स जो है ना डिफरेंस है। आप किसी भी सहाफी जो उस वक्त आपकी जो सहाफी तंजीम है उनसे पूछ सकते हैं। हमारे पीका एक्ट में सिर्फ ये था कि अखलाकी तौर पे किसी की पगड़ी उछालने से पहले, किसी बात को करने से पहले तस्दीक करने की जरूरत है। और इस तरह नहीं था कि कोई भी उठाए और किसी को भी बंद करे, कोई सवाल करे तो उसको उठा के बंद कर दे। कल एक सवाल ही तो हुआ था, या वो फरहान मलिक साहब कोई आपका साफी है, मैं उनके कोई पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, वो आज जो है उनकी जमानत हुई तो उसको किसी और मुकदमे में पता नहीं कहीं चोरी के पता नहीं किसी और मुकदमे में उसको 5 दिन का रिमांड दे दिया गया है। तो ये पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप और इतनी बड़ी जुल्म और जबर की दास्तान मैंने नहीं देखी जो इस वक्त ये मौजूदा फॉर्म 47 की जाली हुकूमत लोग कर रहे हैं। और जाली हुकूमत ने कल यहां पर एक मुजाहरा किया और उस मुजाहरे में जाली फॉर्म 47 के लोगों ने आके एक जाली मुजाहरा करके जाली मुतालबात पेश किए कि हमें कनाल से पानी दे और हमें कनाल हमें नहीं चाहिए और सिंध का पानी सिंध को हो। ये इनको तो इखलाकी जरूरत नहीं थी, 200 लोग इकट्ठे नहीं कर पाए, ये जाली है। मैंने एमपीएस कल तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी जो जितना बड़ा फ्रॉड कर रही है सिंध के अवाम के साथ, उनके हुकूक पे डाका डाल रही है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और सिंध और कराची के अवाम जो है ये बात समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये हुक्म का और सिंध के पानी और सिंध के अवाम के हुकूक का सौदा पीपल्स पार्टी ने किया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होने देगी इंशाल्लाह। और क्या समझते हैं कि ये जो मामलात हैं पीटीआई की जानिब से एकदम से जो है वो 120 कारकुनान को अचानक रिहाई मिलना और जो मुज़ाकरात हैं उसका तसल्सल नहीं है, किस तरीके से चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं? कि पीटीआई की जानिब से चीज़ें अच्छी पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही हैं या पीटीआई के लिए एक बड़ा जो है वो चैलेंज हो सकता है सामने आगे आने वाले दिनों में? देखिए शाहरुख साहब, हम तो इसको परसू भी कर रहे हैं ना इन केसेस को, तो हम तो इस जमानत को 1 महीने पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि इस केस में कुछ था ही नहीं। ये तो खामखा के इसको तूल दिया गया, मुल्जिमान को पेश नहीं किया गया। और आपको एक बात और बताऊं, इसमें आधे से ज्यादा जो इन्होंने हमारे लोग डिटेन किए थे उसमें से आधे ज्यादा लोग वो लोग थे जो उनसे मुलाकात करने गए थे, जो अपने लोगों को छुड़ाने गए थे कि भाई आपने उसको किस जुर्म में गिरफ्तार किया। ये तो वैसे ही आया था इस्लामाबाद, या दुकानदारी कर रहा है, या रेड़ा लगाता है, या खाना खाने आया था। इस जिम्न में वो लोग पूछने गए, उनको भी गिरफ्तार किया है। किसी के बाप और भाई दोनों थे, बाप बेटा दोनों थे, दोनों भाई थे, भाई भतीजा थे, या कोई और उसका रिलेटिव आया है उसको छुड़ाने के लिए तो उसको भी गिरफ्तार किया। और ये भी इत्तलात आई है कि काफी सारा इनसे पैसा भी लिया गया है ताकि वो जो एक आप समझ लें कि बहती गंगा में सबने हाथ धोने की कोशिश की है। और क्या लग रहा है कि इस वक्त जो आप लोग ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं इसके कोई जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स पीटीआई को या ऑपोजिशन को मिलते हुए नजर आएंगे? और हुकूमत पे क्या ऑपोजिशन काफी प्रेशर डाल सकती है? क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि ये सिर्फ पानी का बुलबुला है और ये जो है वो खत्म हो जाएगा एकदम से। देखिए ना, आपने बहुत ही गहरा सवाल किया और बहुत अच्छा सवाल किया। मैं समझता हूं कि इस आज के पस मंजर में आज के जो हालात है उसमें बहुत गहरा सवाल इसलिए है कि अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, इन कैमरा ब्रीफिंग हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, वो पार्टी वहां मौजूद नहीं थी। जिसकी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा निशातें थी, वो पार्टी उस जगह पर उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की न होने की वजह से ये एपीएस जो है इसकी कोई अभी हैसियत नहीं रही है, जिसकी वजह से कल नून लीग ने पीपल्स पार्टी को ये दिया है कि आप खुदारा जाके किसी तरीके से एपीएस में इन सबको लेकर आ जाएं। तो मैं समझता हूं एपीसी में हम तब जाएंगे जब कानून की सुप्रीमेसी हो, सिविल सुप्रीमेसी हो, अदालतें आजाद हो, इलेक्शन कमीशन जो चोरी की हमारा मैंडेट वो हमें वापस करे। इमरान खान को बेगुनाह जेल में डाला गया है, शाह महमूद कुरैशी साहब को और एजाज चौधरी साहब को, यास्मीन राशिद साहिबा को और दीगर बात से बहुत सारे हमारे एजाज चीमा साहब है, बहुत सारे हमारे खवातीन थी
जो जो इनको हब्स से बेजा में डाला गया, जेल में जो कैंसर की पेशेंट है उनको जेल में डाला गया है। तो हम इन सब की रिहाई का मुतालबा करते हैं। सियासी माहौल को साजगार करने के लिए, सियासी गुफ्तगू के लिए माहौल बनाने के लिए सबसे पहले कानून की अमलदारी और आईन तमाम इदारों को अपने हुदूद में लेके काम करने के ऊपर इत्तेफाक करेंगे तो हम इनके साथ इत्तेफाक करेंगे। अदरवाइज हम इनके जो अगर इनका आ गया हमारे पास कोई दावतनामा और कोई इस तरह की पेशकश आई तो हम जरूर इस पर अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे, लेकिन जो हमारी बुनियादी मुलाकात है वो ये है जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। ठीक ठीक, हमने बात की वफाकी हुकूमत के हवाले से और इस वक्त अपोजिशन के हवाले से हुकूमत की जानिब से जो है वो सख्त जो है वो अल्फाज में एक तरीके से दोनों अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से जो है वो इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो मुल्क की मईशत और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पे जो है वो पड़ रहा है और इसकी वजह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो आ रही है। हम बात कर रहे थे हुकूमत के हवाले से, वफाकी हुकूमत के हवाले से, मगर हम बात करें अगर कराची के मसाइल के ऊपर, कराची का जो मसाइल का एक अहम मसला जो है वो है इस वक्त हादसा, ट्रैफिक हादसा में एक बड़ी वजूहात ये है कि हैवी ट्रैफिक की वजह से शहरी जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। इस वक्त रवा साल में 2000 से ज्यादा जो है वो हादसा में लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है, इससे काफी लोग खौफजदा भी दिखाई दे रहे हैं। कराची के शहरी टैंकर माफिया से खौफजदा हैं, डंपर माफिया से खौफजदा हैं, मगर हुकूमत की कान पे इस वक्त जू तक नहीं रेंग रही, जिसकी वजह से शहरी इस वक्त अपने आप को बेयारो मददगार जो है वो तस्वर कर रहे हैं। हुकूमत का इस वक्त इस जो है वो टॉपिक पर मौक़िफ़ जान लेते हैं पीपल्स पार्टी का। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में जो है वो इनका होल्ड है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से मुसर्रत नियाजी साहिबा, उनको वेलकम करते हैं। मुसर्रत साहिबा, फरमाइएगा कि ये हैवी ट्रैफिक पर मखसूस औकात पर पाबंदी थी, तो ये टैंकर्स माफिया रोड पे जो है वो दंदनाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? और इस वक्त ये जो हालिया दिनों में एक वाकया रूनुमा हुआ है मलीर हॉल्ट पे, जिसमें जो है वो पूरी फैमिली को कुचल दिया गया, एक नौमौलूद बच्चा जो कि इस वक्त दुनिया में आया भी नहीं था, उसने दुनिया देखी भी नहीं थी, वो भी इस ट्रैफिक हादसे का जो है वो शिकार हो गया। देखिए, इसमें कोई मतलब शक नहीं कि इस वाक़े पर जितना भी जो तकलीफ मुझे, आपको, हम सबको है और मैं समझती हूँ कि मुजम्मत की जाए कम है। बात दरअसल ये है कि देखिए एक चीज तो है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो टाइमिंग, जो शेड्यूल इनको दिया गया है डंपर वालों को, वो एक अलग है। लेकिन ये मेरे ख्याल में पानी का टैंकर था जिसकी इंतहाई नाअहली और जिम्मेदारी को सबूत न देते हुए जो ड्राइवर ने हरकत की है कि रॉन्ग वे से आकर वो आया है और उसने उस मासूम फैमिली को कुचल दिया, और वो मासूम जो इस दुनिया में आंख भी ना खोल सका वो इस दुनिया से चला गया। और मैं समझती हूँ कि वो बच्ची माँ बाप की अकलौती थी, और अकलौती हो या ना हो, इंसानियत भी कोई चीज होती है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, बिल्कुल गवर्नमेंट का राइट है, गवर्नमेंट में ही सब मामला को बेहतर करना होता है। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारे अंदर इंसानियत हमें छू के नहीं गुजरी है? क्या हम एक अच्छे शहरी होने का सबूत दे रहे हैं कि हम जिसके लिए रोड मौजूद है उस रोड से हटकर उन जो गलत वे में आ रहे हैं, और हम वन वे आ रहे हैं, जिस रोड पे हमें अलाउ नहीं, हम उस रोड पे आ रहे हैं। तो ये भी तो कोताही है ना। जब एक ड्राइवर है उसको उसूल कायदे सिखाए जाते हैं और उसके बाद उनको लाइसेंस का इजरा किया जाता है, अगर उससे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा ड्राइवर, तो मैं समझती हूँ उसकी नाअहली, और नाअहली भी क्या है, नाअहली और मजम्मत तो वो लोग करते हैं जो कि हुकूमत में नहीं होते। आप लोग तो इस वक्त हुकूमत में हैं, आप लोगों के पास हुकूमती रेट है, उसको कायम कर सकते हैं। आप लोगों ने इतनी मीटिंग्स करी ट्रैफिक पुलिस के साथ, एक टाइम मुख्तस किया, मगर ये जो पानी टैंकर माफिया है, पानी माफिया है, डंपर माफिया है, वो उसी तरीके से दिन दहाड़े जो है वो अपने डंपर्स और टैंकर्स जो है वो चला रहे और लोगों को कुचल रहे हैं। और जब ट्रैफिक, क्योंकि मगरिब के औकात, क्योंकि रमजान का जो है वो टाइम है और रमजानों में मगरिब के वक्त जो है वो ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है, उस वक्त
हर किसी को जल्दी होती है जाने की, घर पहुंच के जो है वो अपने घर वालों के साथ रफ्तार करे, मगर उसमें डंपर वाले अगर वो भी अगर तेज रफ्तारी से काम लेंगे तो जाहिर सी बात है हादसा तो रोड़ना होगा, और डंपर बड़ी गाड़ी है, हैवी ट्रैफिक है, तो वो तो कुचल देगी। और ऐसे हादसा जो है वो रोनुमा हो रहे हैं। आज भी एक हादसा जो है वो रोनुमा हुआ है आपसे कुछ देर कबल। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ, अर्ज कर रही हूँ आपसे, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रही कि आप खुदा न खास्ता गलत कह रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल गवर्नमेंट ही इसको लाएगी। देखो, उसके ऊपर यही गवर्नमेंट तो ये कर सकती है कि FIR भी लॉन्च कर दी गई है, ड्राइवर भी गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद वो मुझे मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप लोगों ने बिल्कुल जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया, आप लोगों ने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। मेरा बस सवाल इतना ये है कि जब एक हुकूमत ने तमाम तर डंपर माफिया एसोसिएशन को बुला के एक मीटिंग रखी, ट्रैफिक वालों को जो है बुला के एक मीटिंग रखी कि ये टाइम आपका मुख्तस है, रात में आप जो है वो डंपर निकाल सकते हैं, टैंकर निकाल सकते हैं, तो दिन में वो क्यों जो है वो निकाल के सड़कों पर दौड़ा रहे हैं डंपर? नहीं, पानी का टंकर था, पानी का टंकर नहीं, डंपर का कोई टाइमिंग जो उसके साथ गवर्नमेंट के साथ वो उसी टाइम टेबल के मुताबिक रोड से आ रहे हैं। उसके बाद तो सवाल पैदा नहीं होता कि रोड से आए, क्योंकि सख्ती से गवर्नमेंट ने कह दिया था कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्या ये इसकी तहकीकात करी कि ये जो वाटर हाइड्रेंट है, ये जो टैंकर था, क्या इसकी तहकीकात की गई कि ये कौन से जो है वो आया, ये लीगल हाइड्रेंट से चल रहा था या ये इलीगल हाइड्रेंट से भर के ये सड़कों पे जो है वो पानी जो चोरी करते हैं इलीगल वाटर हाइड्रेंट, ये उनका तो वाटर टैंकर नहीं था? आया हुकूमत ने इसके ऊपर तहकीकात करी है, कोई इंक्वायरी बिठाई? जाहिर सी बात है कि बगैर, देखिए मैं समझती हूँ कि कोई भी इलीगल हाइड्रेंट, मैं नहीं समझती हूँ कि जिसमें छापे जितना मेयर साहब ने और सईद गनी साहब ने किया है, मैं नहीं समझती कि इलीगल किस्म के कोई हाइड्रेंट जो है ना चल रहे हैं। और साहिबा, अगर आप मुझे ये कहती हैं कि कौन से चल रहे हैं तो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, मैं निशानदेही कर सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर दिखाइए, आप मुझे दिखाइए, आप एप्लीकेशन दीजिए, मेयर साहब मौजूद है, और हाँ, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी क्लेम करते हैं अगर उसके ऊपर कोई खातिर खां कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ ये कह दिया जाता है कि ये जो है हम कार्रवाई करेंगे, नुमाइशी कार्रवाई होती है, उसके बाद एक हफ्ते के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल तहकीकात भी होती है और कार्रवाई भी होती है। बड़ा मेयर भी बड़ा एक्टिवली पार्ट जो है ना प्ले कर रहा है। तो साहब जो मिनिस्टर है बल्दियात के, वो भी अपना जो है रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होता। अगर बेहतर काम ना होता तो गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थर्ड टाइम जिम्मेदार होगी। ठीक, मैं सरबुलंद साहब के पास आऊंगा। सरबुलंद साहब, आपका भी कराची से ताल्लुक है और किमाड़ी से ताल्लुक है, क्या समझते हैं कि किमाड़ी में भी जो है वो ये हादसा रोनुमा हुए हैं और इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं? हब रिवर रोड एक जो है वो अहम शाहरा है कराची की, वहां पे भी ट्रैफिक हादसा जो है वो रोज का मामूल है। आप मुझे बताइएगा क्या वाकई जो है वो हादसा निशानदेही के बाद हुकूमती रेट को चैलेंज किया जा रहा है, ये डंपर और टैंकर माफिया की जानिब से एक मुख्तस टाइम जब दिया गया है? और ये भी जो है बता दिएगा क्या इलीगल हाइड्रेंट्स वाकई मुकम्मल तौर पे शहर में खत्म हो चुके हैं? देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक तरफ तो हुकूमत की रेट हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ माल जमा करने में लगी है। फॉर्म 47 की जाली लोग है ये, और टैंकर माफिया जगह जगह इलीगल हाइड्रेंट बना के योमिया करोड़ों रुपए इन हाइड्रेंट के जरिए कमाया जाता है। हमारे पास यहाँ 6 इस वक्त लीगल हाइड्रेंट है, जिसकी जरूरत मैं समझता हूँ 6 हाइड्रेंट की भी जरूरत नहीं है। पानी नलकों के जरिए आवाम को मिलना चाहिए। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अरबों खरबों रुपए के NFC अवार्ड के तहत 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत को मिलते हैं, और वो अरबों में प्रोजेक्ट बनते हैं और वो पैसा आप इनकी जेब में जाते हैं। और उनकी जेलों में तो इतनी ये हबल मचाई हुई है कि करोड़ों अरबों रुपए ये अरबोपति बन गए। करप्शन के इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन्होंने टैंकर माफिया को पनपा जिन्होंने है और उसको तरबीज भी उन्होंने दी है और उनकी हिफाजत भी ये करते हैं। टैंकर माफिया को इजाजत लाइसेंस टू किल भी पीपल्स पार्टी ने दिया है, और लाइसेंस टू किल के साथ उनको प्रोटेक्शन भी दे रही है। आप वीडियोस में देख सकते हैं, आप इनको हर जगह भी दे सकते हैं। ये उल्टा आवाम को थ्रेट करता है पीपल्स पार्टी के। आपने इंटीरियर मिनिस्टर के बयान देखे होंगे, वो आवाम को, कराची के लोगों को थ्रेट कर रहा होता है, ना कि वो थ्रेट करे, वो पाबंद करें। टैंकर माफिया को एक मखसूस टाइम के बाद निकलने की इजाजत है, SOP बनाएं
और इनके जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके लाइसेंस चेक करें, उनकी ड्राइविंग SOP की तरह बनाई जाए। मीटिंग हो गई है हुकूमत में, तमाम जो है वो जो कानूनी लोग हैं और जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं उनको बुला के जो है वो मीटिंग की गई, वजीर आला की मीटिंग की गई, मेयर कराची मौजूद थे, तमाम लोगों को जो जिम्मेदार शख्सियात है उनको बिठा के, कंसर्न पर्सन उनको बिठा के मीटिंग की गई और उसमें एक टाइम मुख्तस किया गया, मगर फिर भी ये हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहे। और किस तरीके से जो है वो फिर काम किया जाए, या तो फिर मुकम्मल तौर पर जो है वो इन डंपर एसोसिएशन को जो है बैन कर दिया जाए। कोई बंदा इन टेकर माफिया से फायदा ले रहा होगा तो वो फिर किस तरीके से इनके गिरबानों में हाथ डाल सकेगा? वो नहीं डाल गिरबान पे हाथ नहीं डाल सकता। शाहरुख साहब, ये बात आपको पता होना चाहिए, कराची वालों के जान और माल से खेला जा रहा है। कराची वालों की जान और माल की कोई कीमत नहीं है। कीमत उस टैंकर की है, उस टैंकर माफिया की है, उस पानी की है जो हर मिनट में, हर 5 मिनट में 25,000 रुपए का पानी का टैंकर भरता है और वो निकलता है हर 2 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद। और योमिया हजारों टैंकर निकलते हैं, दन दनाते फिर रहे होते, और आए दिन किसी बच्चे को, बल्कि उस दिन जो दिलखराश वाकया हुआ है जिसमें एक हामला औरत थी, अल्लाह उनको गरीके जन्नत करे, उनके साथ एक बच्ची जो नमौलूद उस वक्त उसकी विलादत हुई और वो भी जाबर न हो सकी, उसके साथ उसका हस्बैंड या भाई जो भी था, 3 बंदे की मौके पर डेथ हो गई। जो रॉन्ग साइड पे टैंकर आ रहा था उसको ये इजाजत किसने दी है? मैं समझता हूं अगर कानून होगा ना तो डर होगा, और डर होगा तो फिर लोग रॉन्ग वे पे नहीं जाएंगे। ये टैंकर माफिया जो ड्राइवर नहीं है, क्लीनर है, उनको ये गाड़ी देते हैं, जो तरबियत याफ्ता ड्राइवर नहीं होते, जिनको ड्राइविंग नहीं आती, वो फिर आइंदा के लिए स्टीयरिंग पे नहीं बैठेंगे। एक दफा सजा सेट कर दी जाए, एक दफा कानून की अमलदारी हो और इनसे पैसा लेना बंद करें, इनको कानून के दायरे के अंदर लेकर आए ताकि कराची के अंदर आए दिन ये जो टैंकर की वारदातें होती वो ना हो। जी मुसर्रत साहिबा, आप क्या कहेंगी इस मौके पे? पीटीआई जो है वो ये कह रही है कि हुकूमती रेट नहीं है और हुकूमत अगर जो है वो चाहे तो अपना कानून का निफाज कर सकती है, रेट कायम कर सकती है, मगर हुकूमत खुद नहीं करना चाह रही ऐसा। देखिए, ये इनका कुछ नहीं है। असल में माना मानू वाली बात इन लोगों के अंदर ज्यादा पाई जाती है। अगर गवर्नमेंट ने कहा कि जी उनके पास लाइसेंस नहीं होते, दूसरे लोग बैठ जाते हैं, तो देखें लाइसेंस गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। और अगर जितने भी मालकान हैं, जो गाड़ी के मालकान हैं, वो इस चीज को चेक एंड बैलेंस करते हैं। और सीएम साहब ने बाकायदा मीटिंग बुलाई थी, जो एसोसिएशन के मेंबर्स थे या जो उनकी हेड थे उनके साथ मीटिंग बुलवाई, रिटन तौर पर उनको दिखवाया गया, उनके बात पूछी आइंदा अगर इस किस्म का कुछ हुआ तो उसके जवाबदार आप लोग होंगे। बात दरअसल ये है कि मेरा भाई मुस्तकिल कह रहा है कि जी पानी नहीं है, फलाना नहीं है। अभी थोड़े पहले मैं शुरू में ये कह रहे थे अपने इंट्रो में, इंट्रो में स्टार्ट आपने किया तो फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है कल जो मुजाहरा किया है उसमें बहुत से लोग जमा नहीं कर सके। मेरे भाई बड़े शर्म की बात है। बात दरअसल ये है कि अगर आपको लगा है कि आप सिंध के वासी हैं, आप इस शहर कराची के और सुबह सिंध के रहने वाले हैं, तो आप भी प्रोटेस्ट करते हैं ना। आप क्यों नहीं प्रोटेस्ट के अंदर आए? मैं तो कह रही हूँ आप जाके सिटी में आपकी गवर्नमेंट है, वहां भी प्रोटेस्ट करें। तो सुबह सिंध के साथ जाती क्यों? तो बड़े इंसाफ वाले बनते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर गली, हर कोने, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, यूपी वाइज प्रोटेस्ट किए हैं और सही मायने में जमहूरी अंदाज प्रोटेस्ट करना होता है। हम आपकी तरह 9 मई वाले वाकयात में शामिल नहीं हो सकते, 9 मई के वाकयात नहीं पेश कर सकते, हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। हमारा मकसद यही है कि हम बराबर करवा चुके हैं, हम गवर्नमेंट को तंबीह कर चुके हैं कि ये गैर कानूनी जो तनाज़ा है पानी का, उससे किसी सूरत में डाटा डालने सिंध की आवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं देगी गवर्नमेंट को। लेकिन आप भी थोड़ा सा मादा पेश करें और आप भी थोड़ा सा करें ना, प्रोटेस्ट करें। मुझे तो खुशी होगी कि आप जाए दुर्पीछे में भी करें और कल देखें ना
अच्छा, वैसे मुसर्रफ साहब एक सवाल में आप भी कल देखिए प्लीज मेरी बात कंप्लीट होगी। आप भी कल जाए ना कि पीटीआई वाले लोग जो है ना प्रोटेस्ट करें, क्यों नहीं करें? मैं वही सवाल जो है सरबुलंद साहब से कर लेता हूं। सरबुलंद साहब ये फरमा दीजिएगा, वाकई एक दिलखराश वाकया हुआ, टैंकर के खिलाफ आफाक अहमद साहब निकलते हैं माजिर कौम मूवमेंट से, दीगर जो है वो जमातें एहतजाज करती हैं, एनजीओ जो है वो एहतजाज करती हैं इसके खिलाफ, मगर पीटीआई का सिर्फ मजम्मती बयान टिकर की सूरत में जो है वो आ रहा होता है, कोई फिजिकली तौर पे जो है वो बाहर नहीं निकलते कि इसके ऊपर पीटीआई को दुख है और इस माफिया के खिलाफ पीटीआई निकल के प्रोटेस्ट कर रही है। जिस तरीके से खान साहब को अगर कोई मुश्किलात होती हैं तो वो पीटीआई जो है वो डी चौक तक पहुंच जाती है, तमाम जो है वो जो रुकावटें हैं वो अबूर करके वहां तक पहुंच जाती है। मगर जहां बात होती है इन माफियाज की, जो रोड लाइसेंस टू किल जिनको मिला हुआ है, डंपर माफियाज, टैंकर माफियाज, उनके खिलाफ आवाम के लिए खास तौर पर वो पीटीआई निकलती नहीं है बाहर। देखिए शाहरुख साहब, कल पिछले एक हफ्ता पहले कमिश्नर कराची ने 144 लगाई और पूरे कराची में जज से जुलूस पर पाबंदी लगाई, और कल पीपल्स पार्टी का आपने शहर भर में एहतजाजी मुजाहरे देखे। कोई बोलने दे ताकि मैं आपको कंक्लूड करूं सारी बात। जी जी। 23 मार्च को हमने योम पाकिस्तान, योम यकजहती पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया प्रेस क्लब से मज़ार कायद तक। तो हमसे पहले पूरे प्रेस क्लब को पुलिस ने घेरे में ले लिया, और जब हम गए तो हमें इजाजत नहीं दी गई। फिर हम मजबूरन प्रेस मार्केट में जमा हुए, वहां से हमने पैदल वाक जब शुरू की तो पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेरा, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया। हम योम यकजहती पाकिस्तान के तहत कोई मुजाहरा करने जाए तो पुलिस के मोबाइल, पुलिस की नफरी हमारे घरों पे हमारे वर्करों को गिरफ्तार करने पहुंच जाती है, और मुजरिमान इनसे पकड़े नहीं जाते, टारगेट किलर इनसे पकड़े नहीं जाते। टैंकर माफिया, अगर आफाक अहमद ने टैंकर माफिया के खिलाफ बात की थी, जो कि सारी बातों से हम इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन बजाय उसके चंद जो अच्छी बातें थे उनको अप्रिशिएट करने के, या उस एलपीसी में उसको बुलाने के, उस हुकूमती मीटिंग में, बजाय उस बेचारे को गिरफ्तार करके कई दिन उसको जेल पाबंद सलासल पीपल्स पार्टी के लोगों ने किया, और इन्होंने हौसला अफजाई की टैंकर माफिया की। टैंकर माफिया को इजाजत दी लाइसेंस टू किल, उसके बाद कितनी अमवात हुई आप मुझे इसकी इधर आदाद शुमार निकाल के दिखाए ना शाहरुख साहब, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट है। ताकि पीपल्स पार्टी का जो मकरू चेहरा है जो इस वक्त सिंध हुकूमत यहां कर रही है, जाली फॉर्म 45-47 के जरिए इनको लोगों को तो पता लगे ना इनके पास क्या है। मैंने इसलिए कहा कि हमारे जिला केमाड़ी के अंदर कल 3 एमपीए जो जाली फॉर्म 47 के हैं वो आए थे, और 200 लोग इकट्ठे नहीं कर पाए कल। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि साइंस सरकार की हुकूमत होते हुए भी इनकी तमाम तर मशीनरी, पुलिस और इनके सरकारी अफसरान, इदारे, लड़के, वर्कर होते हुए भी, इनके तमाम चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, जाली यूसी चेयरमैन के होते हुए भी, इनके एमएनएमपी होते, मिनिस्टर होते हुए भी 200 लोग इकट्ठे नहीं कर पाते, क्योंकि अवाम इनको वोट नहीं देती। ये करप्शन के उस्ताद हैं, और कराची के साथ जो सौतेली माँ का सलूक पीपल्स पार्टी करती है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। बिल्कुल मैं आखिरी सवाल कर लूं, ये लेते इसलिए कि ये करप्शन के मामले, ये पैसा कमाना चाहते हैं, कि इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल मुसर्रफ साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो एमकेएम हो, चाहे वो माजिर कौम मूवमेंट हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो जीडीए हो, या कोई सी भी दीगर जमातें हो, कराची के मामले पे अगर कोई भी जो है वो सबका एक ही, तमाम जिनके मैंने नाम लिए उन सियासी जमातों का एक ही मौकिफ है कि जो पीपल्स पार्टी है वो कराची को नजरअंदाज करती है, उनके मसाइल को नजरअंदाज करती है, और कराची का जो हक है वो जो है वो हुकूमत, सिंध हुकूमत नहीं देती कराची वालों को। तो क्या वाकई है अगर इतनी सियासी जमातें ये इल्जाम लगा रही हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो जो है वो मामला होगा, वो सही एक कहीं 5% भी कहीं ना कहीं तो सही होंगे। देखो मेरी बात सुनो, सर बात दरअसल ये है कि इन लोगों का काम है इल्जाम तराशी करना, ठीक है, इल्जाम लगाते रहे। हमारा काम है कि हमने इस शहर की, इस सूबे की, इस मुल्क की हमने हिफाजत करनी है, हमने इस मुल्क की आवाम की खिदमत करने का बेड़ा उठाया हुआ वो हम करते रहेंगे। और दूसरी बात मेरे भाई ने कही कि आफाक अहमद साहब को हमने गिरफ्तार कर लिया। मेरे भाई मुझे बताओ, इस शहर के अंदर आप जलाओगे गाड़ियां, फिर आओगे और पथराव करोगे,
आप मेन सारा ब्लॉक करोगे और आप कानून को अपने हाथ में लोगे तो कानून तो हरकत में आएगा। ये चीज तो नहीं हो सकती कि आप जो है ना वही काम करें जो 9 मई वाले यानी कि तरीके इंसाफ वाले करते हैं, वही आप लोग पुरानी एमसीएम के रविश को अख्तियार करके लोगों को जलील करें, लोगों को ख्वार करें, लोगों की जानो माल को नुकसान दे और फिर कहें कि जी जो है ना इदारे हरकत में ना, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा मुझे अफाक अहमद साहब की अगर बात करें, अफाक अहमद साहब ने 12 अप्रैल को एहतजाज का जो है वो ऐलान किया है, उस पे हुकूमत किस तरीके से इसको टैकल करेगी? पूरे कराची भर में जो है वो एहतजाज की कॉल दी है, तमाम माफियाज के खिलाफ उन्होंने निकलने का कराची वालों को कहा है। देखिए हर शख्स का प्रोटेस्ट करना कानूनी हक है उसका और जमहूरी अंदाज से करें, बिल्कुल करें और किसी जानी नुकसान ना करें, इमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, प्रोटेस्ट करना बिल्कुल जायज करें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप जलाओ गिराव करेंगे जिस तरह से पीटीआई करती है। चले टाइम जो है शॉर्ट है, हम इसको मजीद अपने प्रोग्राम में जो है वो शामिल करेंगे, इसको इस गुफ्तगू को और इस टॉपिक को इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम गेस्ट का, दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कराची के मसाइल पर सवाल तो बहुत हैं मगर हल कहाँ है? हैवी ट्रैफिक, माफियाज और सियासी एहतजाज और अदालती फैसला, क्या ये सब शहर के हालात बदल सकते हैं या ये सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे चलता आ रहा है? अपने मेजबान शाहरुख शाह को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।